पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो अब इस ज्ञान रूपी मक्खन को इस दास ने गर्म कर दिया और ये बिल्कुल निखार कर अलग से पुस्तक तैयार कर दी। इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद कर दिया। पुस्तक का नाम है गहरी नजर गीता में। वो केवल अनुवाद ही है पवित्र गीता जी का, और परमेश्वर का सार संदेश, परिभाषा प्रभु की, और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये पुस्तकें ऐसी तैयार होगी हैं कि कई हजार वर्षों तक इस ज्ञान को केवल जाएगा नहीं। अब आने वाले समय में भक्ति ही ना करेंगे वो बात दूसरी है, क्योंकि कलयुग का दबाव बनेगा। लेकिन अब वर्तमान में एक बार सतयुग जैसा माहौल बनेगा। कब बनेगा? जो इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाएंगे वो बहुत डरेंगे पाप करने से, क्योंकि उनको पता होगा कि पाप कर्मों से हम दुखी हुए, आगे पाप करेंगे तो कहर टूट जाएगा। इसलिए वो इस डर के मारे और ज्ञान से परिचित होकर के पाप नहीं करेंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं। वैसे परमात्मा के पाने का तो ओम तत्सत उस पूर्ण ब्रह्म के लिए, ये तो केवल ब्रह्म तक की साधना जो वेद और गीता में है उसका केवल ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं है। आप देखिएगा 17वें अध्याय का 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 और ये श्लोक नंबर 23। ओम 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 तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे तिर्विद समर्थः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष। सृष्टि के प्रारंभ में इसी ज्ञान के आधार से अपनी यज्ञ आदि किया करते थे, साधनाएं करते थे। इसका ये अर्थ है। इन्होंने किया कि ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्पुरुष का नाम कहा है। इससे सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। अब इसका वास्तविक अर्थ ये दास ने किया हुआ है गहरी नजर गीता में, वहां पढ़िएगा। अब वेद, अब आपको वेदों में दिखाता हूं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, यजुर्वेद है ये, और ये महर्षि दानव सरस्वती जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया है।
ये है प्रकाशक। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी इसका अनुवाद किसने किया है? संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। केवल अनुवाद किया है। महर्षि दानंद वेदों का लेखक नहीं, अनुवादक है। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब देखिएगा इस पे अध्याय नंबर 40, ये देखना। अध्याय नंबर यो 2400, यो 4400 अध्याय। 4400 माने 40वां, 4400 अध्याय। और यहाँ पर इसका ये 15वां श्लोक मंत्र है। ये लिखा है वायुर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर कर्तुम समर। इसका अर्थ वही है जो गीता जी के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। वायुर अनिलम अमृतम इधम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर नष्ट हो जाएगा यानी शरीर छूटेगा तब तक इस ओम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम करतो समर किलवे समर कर्तुम समर। सबस क्या कि ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो, और किलवे माने विशेष कसक के साथ अंदर से कसक बना के उसका सेवन करो। और कर्तुम समर, काम कर्तुम माने अपना कर्तव्य समझकर, परमात्मा मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का समन करो। फिर देखो वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। सपस क्या कि ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर सुमन कर। स्वामी जी ने क्या अनुवाद किया है? हे कर्तो, हे काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाचक ईश्वर को, ओम का जाप नहीं, जिसका ओम नाम है उस ओम नामक इस नामक वाचक ईश्वर को छूटते समय ओम इस नामवाचक ईश्वर को, बस और कुछ नहीं लिखा। शरीर छूटते समय ओम का अर्थ लिया, ओम को भूल जाओ, हिंदी पढ़े। इस नामवाचक ईश्वर को स्मरण कर। ओम नाम नहीं, उस जिसका ही, वैसे तो इस ओम यहाँ अलग शब्द लिखना चाहिए था। ओम इस नामवाचक हे, जैसे करतो तो हम भूल जाएं क्योंकि हिंदी पढ़ेंगे हम। हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय इस नामवाचक ईश्वर को स्मरण कर। ओम का कोई जिक्र नहीं किया। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। अपने किए का समर माने स्मरण कर। इस संस्कार का धनज्जादि रूप वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता, इसके अनंतर यह नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर भस्मांतम, अंत में भस्म होने वाला होता, ऐसा जानो। इसमें स्वामी जी ने कहीं पर भी ये प्रमाणित नहीं किया है कि ओम नाम का जाप करें। इससे सिद्ध है कि वो ओम नाम भी नहीं जपा करता और ना ही किसी को सलाह देता था। इसका प्रमाण देते हैं। ये देखिएगा बुक
ये कहां से प्रकाशित है, ये देखना। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। ये है अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रामाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। यानी पहले किसी ने उर्दू में लिखी थी इस महापुरुष लेखराम जी ने, पंडित लेखराम जी ने, उसका फिर हिंदी अनुवाद किया। अनुवाद किसने किया है? अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। प्रकाशक है आर्य समाज नया बांस, दिल्ली 6, स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। अब इसमें आपको दिखाते हैं स्वामी जी क्या जाप करने की सलाह देते थे। ये देखिएगा, पुष्कर में धर्मोपदेश, ये अध्याय है इनका, पुष्कर में धर्मोपदेश, जीवन चरित्र महर्षि दयानंद स्वामी सरस्वती वाला। और ये 62 पृष्ठ पे, ये देखो, ये 62 पृष्ठ पे क्या लिखा है? पाखंड छोड़कर, स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, पाखंड छोड़कर सच्चिदानंद नाम जपो। पुजारी ने पूजा छोड़कर डाकखाने में नौकरी कर ली। शिवदयाल ब्राह्मण, पाराशरी पुरोहित, पुष्कर भूतपूर्व पुजारी मंदिर श्री ब्रह्मा जी के ने कहा कि जब स्वामी जी पुष्कर पधारे, मैं उन दिनों ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करता था। जब मैं पूजा करता तो स्वामी जी कहते थे, अरे शिवदयाल, तेरा ब्रह्मा मुंह से बोलता है या तुम्हारे से बात करता है? और जब मैं ढोल बजाता तब कहते, अरे चमड़ा कूटने से क्या लाभ होता है, आदि। मैंने पूछा, स्वयं ईश्वर का जो नाम है वह मुझे बता दीजिए, क्योंकि बड़े ही विष्णु आदि कहते हैं, क्योंकि बड़े ब्रह्मा को विष्णु आदि कहते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि सच्चिदानंद यही नाम जाप किया करो और नहीं। जय हो बंदी छोड़ की, तोड़ कर दिया स्वामी जी ने कि सच्चिदानंद 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 ऐसे जाप करते रहो और कोई जाप नहीं करना। अब आपको स्वामी जी का थोड़ा सा और, स्वामी जी की और थोड़ी सी पालस उतारते हैं इसी किताब के अंदर। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। अब देखिएगा, स्वामी जी तमाकू सूंघा करते, तमाकू खाते थे। ये देखिएगा, ये है 105 पृष्ठ पे, ये वही है रामघाट में कृष्णेंद्र से शास्त्रार्थ। मुसुडों के दर्द में तमाकू का प्रयोग। मसूडों के दर्द में तम्बाकू का प्रयोग। यहाँ स्वामी जी के मसूडों में दर्द रहता था और तम्बाकू मला करते थे। हम उनको तुलसी खिलाते थे। जैसे भी आगे देखो, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 208 पर, यही वही है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती और मिर्जापुर की घटनाएं। न देखो, कहते हैं स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तम्बाकू रखा था। जय हो बंदी छोड़ की।
अब और देखो, दो 231 पृष्ठ पे, ये इन्हीं की लिखी बुक है, अपनी तरफ से दास कुछ नहीं कह रहा। कलकत्ता में समाज सुधार संबंधी व्याख्यान। अरे वाह! जीवन चरित्र महर्षि दानंद सरस्वती, स्वामी सरस्वती क्या कहते हैं? उन दिनों संस्कृत बोलते थे, केवल एक कॉपी रखते थे और शरीर पर मिट्टी लगाते थे, परंतु तंबाकू की नस्वार लेते थे और कुछ तंबाकू के टुकड़े मुख में रखते थे। कहते थे कि इससे दांतों को लाभ होता है। आपने पहले एक बुक आपको दिखाई थी, समग्र क्रांति के अग्रदूत महर्षि दानंद। उसमें स्वयं कहते थे कि मैं भांग खाने का आदी हो गया था और उसके कारण बेसुध हो जाया करता था। और ये तमाकू भी खाते थे, तमाकू सूंघते भी थे, और ये अबरख भस्म और पारे की गोली बनाकर वो भी खाते थे। ये तो सबसे ब्रह्मचारी के लिए तो अबरख भस्म दुश्मन होती है उसकी। और स्वामी जी उसको भी साथ में पारे की गोली भी गेल बना के खाया करते रहे। तरह गजब। ये देखिए प्रश्न नंबर 46 पे, ये वही बुक है, आदर्श गुरु शिष्य और आदर्श गुरु दीक्षिणा। पृष्ठ 46 पे, स्वामी दानंद कभी कभी मथुरा में अबरख फूंकते और पारे की गोली भी बांधा करते थे। अब पुण्यात्माओं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बुझ छड़े किसाना। और ये तो ये उदाहरण आपको स्पष्ट करूंगा। और दूसरा ये है कि स्वामी जी कहते हैं समाज सुधार के काम व्याख्यान दिया कर। औरों को तो कहते थे बुराई ना करो और स्वयं तमाकू सूंघकर खावें। बांग तमाकू छो तेरा आफू और शराबे, कहे कबीर कैसे कर बंदगी, ये तो होए खराबे। परमात्मा कहते हैं जो बांग पीवे, तमाकू खावे, सूंघे और शराब पीवे, तो ये कैसे भक्ति करेंगे, ये तो बर्बाद होंगे। अब ये स्वामी जी का आपने पढ़ा कि स्वयं तो कहते थे कि हम समाज सुधार के लिए आपको बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, स्वयं समाज बिगाड़ करें। इसके लिए परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि करनी तज कथनी कथ, ये अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत फिर, ये सुनी सुनाई बात। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को कर चांदना और आप अंधेरे मां। पहले समय में जैसे कोई सत्संग या कोई सांग सिनेमा होता था, सांग होता था, भजन बाजन गाते थे, तो उसमें प्रकाश की व्यवस्था एक मसाल होता था। मसाल कैसा होता है? एक 3 फुट के डंडे का, 3 फुट के 4 फुट के डंडे का आखिरी एक सिरे पर कपड़े खूब अच्छी तरह लपेट कर उसको मिट्टी के तेल से भिगोकर उसमें आग लगा दिया करते। और ऐसे मसालची जो होता था उसको एक व्यक्ति ऐसे पकड़ के ऊपर रखता था, औरों को चांदना करता था और अपने ऐसे सिर के साथ रखता था। उस मसालची यानी मसाल दिखाने वाले पर अंधेरा रहा करता, औरों को चांदना करता था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये पंडित और मसालची, पंडित का अर्थ गुरु भी होता है, विद्वान पुरुष, नकली विद्वान। स्वामी जी भी पंडित थे, वैसे
इनको पंडित तो इसलिए कहना पड़ता है कि ये पाक गया, इनका नाम पक गया। वैसे वो पंडित तो, अगर पंडित की परिभाषा हमारे समझ में आ जाओ तो कबीर साहब ही पंडित हैं, वही ब्राह्मण है। यानी सभी उन्हीं के ऊपर घट सकती है, बाकी कोई ना पंडित है ना कोई ब्राह्मण है। या अब पंडित ब्राह्मण आप होंगे और हम होंगे, क्योंकि हम इस ज्ञान से परिचित हो गए, बुराइयों से दूर हो गए। तो यहाँ ये केवल एक उदाहरणार्थ कहते हैं कि ये पंडित कहलाते थे, इसलिए कहते हैं कि ये नकली पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करें चांद ना रहे आप अंधेरे में। औरों को कहते हैं बुराई मत करो, और स्वामी जी स्वयं भांग पीवे, दयानंद जी, और स्वयं तम्बाकू सूंघे और तम्बाकू खाओ के मुंह में रखा करते तम्बाकू। जैसे देखे होंगे ये पान खानी है तम्बाकू चाबड़ी न रखा सारे दिन, इसे बूंदे दांत हो जाए इनकी। बता मुझे देख के तम्बाकू तो मजबूत होते और दवाई बतेरी। कहने का भाव है कि जाड़ का स्वाद ना छूटा, ज्ञान उनको था ही नहीं, केवल संस्कृत जाना करते और बड़ बोलना थे, ठाडो बोल रहे थे, अच्छे तगड़े थे, आवाज अच्छी तगड़ी थी, को साची का उसकी मानना, आप नरा बोले जा बोले जा बोले जा, डटा नहीं डटा, तो फिर उसका क्या फैसला करें। अब एक और दिखाते हैं आपको। ये उड़जेड़ा कब कहां से उड़ जा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66, यो सब के लिए आंख में कुणक बना रहा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66। इसका है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज का अर्थ आजा किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश, और संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है, और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये वर्द शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्धनम, ये देखिएगा वर्धनम, घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है ना कि आना होता है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सी बुक दिखाते हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। ये दिखाते हैं आपको एक और कमाल कर रखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता,
यथारूप। और इनके कौन, ये देखना, श्रीमद् गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित। किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, भगवान अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यानी यहां से ये छपी है। अब इसमें और कमाल कर रखा है इन्होंने। अब देखिएगा 18वां अध्याय, और इसका 66वां श्लोक। ये देखो, इन नजमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। ये है अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। ये है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मुक्षामी मासुच। इसका अनुवाद आगे किया है, और अनुवाद से पहले उन्होंने मायने का अर्थ, शब्दों का अर्थ लिखा है। ये देखिएगा, सर्वधर्मान माने समस्त, सर्वधर्मान का अर्थ क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्म। प्रीतिज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। ये अनुवाद ये ठीक लिखा है यहाँ पर, शब्द का अर्थ तो बिल्कुल ठीक कर दिया। वर्ज माने जाओ। अच्छा, नीचे देखो अनुवाद क्या करते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से, ये लिखा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में वर्ज माने आओ। देख, किसी झूठ तुरंत बोल रखी है। या वर्ज माने मीनिंग तो ठीक लिख दिया, अर्थ वर्ज माने जाओ, और अनुवाद में लिख दिया मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से मुक्त उद्धार कर दूंगा, डरो मत। और देखो हमारे ये हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अनुवादक का कितनी प्रशंसा की है। देखो, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, संपूर्ण जगत में सर्वाधिक पठित गीता का संस्करण भगवद गीता विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के मणि के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन से कथित गीता के सार युक्त 700 श्लोक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के मार्गदर्शक का अचूक कार्य करते हैं। मनुष्य के स्वभाव, उसके परिवेश तथा अंत तो गातव भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंधों को उद्घाटित करने में इसकी तुलना में अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांती स्वामी प्रभुपाद विश्व के अग्रगण्य वैदिक विद्वान तथा शिक्षक हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण के से चली आ रही अविच्छिन्न गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करते। इस प्रकार गीता के अन्य संस्करणों के
विपरीत वे भगवान श्री कृष्ण के गंभीर संदेश को यथारूप प्रस्तुत करते हैं। किसी प्रकार के मिश्रण या निजी भावनाओं से रंजित किए बिना 16 रंगीन चित्रों से युक्त यह नवीन संस्करण निश्चय ही किसी भी पाठक को इसके प्राचीन किंतु सर्वथा सामयिक संदेश से संबोधित प्रकाशित करेगा। ये किसने लिखा है? श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र भी इन्होंने दिया है। ये नीचे की जो टिप्पणी है ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अनुवादक के ऊपर की है। अब हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जी और जिसकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब तो रिकॉर्ड तोड़ अनुवाद है। अब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो धर्म नीति से कति अपरिचित होता है, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। तो उनकी आड़ में जिन्होंने अपनी दुकानें पनपाई हैं वो कति फेल आदमी थे, और वो आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब देखना, यो बहुत समय से ये रोड़ा अटका हुआ है। अब देखना, श्री आसाराम जी ने भी अनुवाद किया है, उनके आश्रम से अनुवादित है, जो आसाराम जी को स्वीकारी है। ये देख लो, श्रीमद् भगवत गीता संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। ये देखना, ये आसाराम जी का चित्र है। श्रीमद् भगवत गीता सहमात्म श्लोक अनुवाद श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। ये इनका, इसका भी देखिएगा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखना, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यहां देखिएगा, ये 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। अब और दिखाते हैं आपको। ये है श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता। ये कहां से प्रकाशित है? जगत गुरु, यहां से श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद और सर्वज्ञानंद महात्मा, और आदि संपादक हंसादेश। यह प्रकाशक है मानव उत्थान समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली। इसका भी देखिएगा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये कौन है? श्री सतपाल जी महाराज। और इसके प्रशंसक भी हैं कौन? यहाँ देखिएगा, श्री हंस जी महाराज, जिसने हंसादेश पंथ का जो है ना, ये हंसादेश पंथ के प्रवर्तक यह श्री हंस जी महाराज, परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, और इनके पूज्य इनके प्रिय पुत्र श्री सतपाल जी महाराज। इन सब को ये अनुवाद बिल्कुल पसंद है, सत्य है, मान्य है, इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक छाप करके जनसाधारण को दी है। इन्होंने तो कट्ठी रांद काट रखी है। अब देखो, अथ अष्टोदश अध्याय, और इसमें ये है
श्लोक 64 से 66, 18 श्लोक, अध्याय 18 श्लोक 65, 64, 66 इकट्ठे तीनों का अनुवाद कर दिया। क्या किया है कि इस यहां किया है, यह तेरे लिए कहा इसमें सेवा भक्ति न हो, उस ये ऊपर है, ये यहां अनुवाद है। ये जो अनुवाद है ये ऊपर वालों का, ये जो श्लोक ये ऊपर के हैं, इसके आगे लिखा है, हे अर्जुन अति गोपनीय वचनों को तो ये देखो, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे वे मोक्षामि मा शुच। अब इन्होंने तीनों का इकट्ठा ही अनुवाद कर दिया है। ये 64, ये 63 का ऊपर है, 64, 65 और 66 का आखिरी का देख पढ़ते हैं। ये देखो, ये है 66 का, सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। व्रज माने आ, गो माने जाना होता है, उसका अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो परिचित नहीं है उस ज्ञान से। अब आपको और दिखाते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्री आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा इसका अनुवाद है। प्रथम संस्करण 2000 में, तृतीय संस्करण 2002 में, प्रकाशक विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। यहाँ से अब इसके 18वें अध्याय को और 66वां श्लोक आपको सुनाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय 18 और ये 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। 66वां श्लोक है 18वें अध्याय। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। जय हो बंदी छोड़ की। श्री राम सुखदास जी द्वारा अनुवादित। यह है श्रीमद् भगवत गीता, साधक संजीवनी। अनुवादक हैं इसके राम सुखदास जी, राम सुखदास। आगे और दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, स्वामी राम सुखदास जी द्वारा अनुवादित। अब देखना, ये अध्याय नंबर 18 पोस्ट करेगी। एक 18वें अध्याय का अनुवाद और फिर उसका ऊपर उलट सुलट गपोड़ वगैरह कितने लिख रखे। ये देखो, ये है 18वां अध्याय श्लोक 66। ये श्लोक 66 है। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। सबने एक कुएं का पानी पी रखा जिसमें बिना तोड़ मोल के भांग काल न गिर रखी है अज्ञान की। अब देखिएगा इसी की एक झलक स्वामी दानंद जी के शास्त्रार्थ में, और वो क्या उत्तर देते हैं।
ये देखिएगा, ये वही बुक है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। ये है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रामाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। ये वही है। अब देखो इसके 2 से 8 पृष्ठ पे, इसके 2 से 8 पृष्ठ पे देखो, ये 208 पृष्ठ है। ये वही बुक है मिर्जापुर में की घटनाएं। राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर नहीं हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आप से कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, उत्तर दिया महर्षि दयानंद जी ने, देखिए क्या कहा, सकंद वादिसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक को वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? वो वेदांती। महर्षि दयानंद ने उत्तर दे दिया। राम गोपाल वेदांती बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा बढ़िया उत्तर दे दिया। कि खाक उत्तर दे दिया, अधर्म है, अधर्म था, अधर्म हो गया, यो हो गया, तेरा टट्टू हो गया। ये देख लो, ये न्यो खो रखा था ज्ञान। फिर देख लो पढ़ कर शंका रहेगी। राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता जी की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी से कहा, आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज्य एक माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह सब धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है और अधर्म होगा। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? प्रश्न पूछनिया। पेड़ ने यू जवाब दे दिया और पूछनिया प्रश्न हो गया। तेरा कैसे पुण्यात्मा इन महर्षियां नाश कर रखा था सारे ज्ञान का। अब प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दे रहा है वो तेरा गजब हो। वो उत्तर क्या दे रहा है, वो प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न करता तो वो कहे कि मैं उसने बहुत से अनुवाद देखे गीता के और उसमें व्रज माने सब ने आओ लिख रखा, जबकि व्रज माने जाना होता है। तो वो भ्रमित था। अपने भ्रम निवारण के लिए वो महर्षि दयानंद जी के पास गया। उसने उसके पता नहीं के बांट दिया। उन्होंने खुश हो गया। ये तो उनके प्रशंसक अपनी तरफ से इसमें कुछ महर्षि जी का और बसा लाला का तो उन्होंने इतना विख्यात कर रखा था। ये तो कुछ भी नहीं थे। इनको तो कह का भी नहीं ज्ञान था किसी एक क्षेत्र का, किसी भी जो है ना दिशा में, ना जिस समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था और न ही किसी प्रकार का भी और समाज सुधार का। तो आसपास भी नहीं, स्वयं भांग खावे पीवे, तमाकू सूंघे, अबरक पारे की गोली खावे, तमाकू खावे। बताइए समाज सुधार करने के लक्षण थे। और समाज बिगाड़ के लिए इन्होंने चौथे सत्यार प्रकाश के चौथे समोल्लास में रोग काट रखा है। कहते 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के पुरुष का ब्याह करना चाहिए, ये सही जोड़ा है।
ये भांग पी के बोली सारे वचन स्वामी जी ने। ये देखो, ये सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो स्वामी जी का डठोरा, आहा क्या बात कही। अब इस अतिथि में देख के हमारे जैसे कि तो जो ना छाती धड़कन लाग जा, बड़े महापुरुष भाई जमा भगवान से मिले बैठे हैं। अब देखो महर्षि दानव सरस्वती। अब यहां आगे देखिएगा समोल्लास नंबर 4 में। ओहो, ये देखना, ये कहां से प्रकाशित है, पहले सत्यार्थ प्रकाश देखिएगा। अथ सत्या, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। इसके आगे अंदर है अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाणई, वेद विधि, वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाणई संवित, यानी वेदों आदि सदग्रंथों के आधार पर इसका ये लिखा गया है। किसके द्वारा? श्री परमहंस, ओहो, श्रीमत परमहंस प्रिव्रजा आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। देख स्वामी जी का कितनी महिमा, हो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। और आगे देखो ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। अब ये है चतुर्थ समोल्लास, चौथा समोल्लास। थोड़ा सा बता दूं, गणा नहीं। पहले तो स्वामी जी कहते हैं कि इन लड़कियों से, यहां देखिएगा 70 पृष्ठ पर, ये कहा कि कितने ही, चाहे कितने ही धन धान्य गाय अजा घोड़े आदि राज्य श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों को त्याग दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद ध्यान से विमुख, यानी दूर, वेद ध्यान नहीं करता, अध्ययन, शरीर पर बड़े बड़े बाल, लोम अर्थात बवासीर, अक्षयी यानी जिसका दमा, खांसी, आमाशय जिसका पेट खराब रहता हो, मृगी पड़ती हो, सफेद कुष्ठ हो, गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर को, यानी किसी का खांसी, दमा, बवासीर हो तो उस पूरे कुल को, पूरे कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि वो दुर्गुण, सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में प्रविष्ट हो जाए। ठीक है। आप पुण्यात्माओं, एक कुल में, एक कुल का तकरीबन कई तो गांव के गांव हो जाते हैं, और कम से कम सैकड़ों घर तो अवश्य एक कुल में होते हैं। और उनमें से किसी एक व्यक्ति के भी बवासीर हो या खांसी हो, दमा हो, मृगी पड़दी हो, तो पूरे के पूरे कुल की लड़के और लड़कियों को से ब्याह ना करो। फिर ब्याह कित करके लाओगे वह बताओ? अफ्रीका में जाना पड़ेगा फिर लड़के ब्याहने, और तरह गजब हुई। तो कहां से हो, मतलब ये तो उनकी यह सोच। आगे देखो, फिर कहते हैं कि ना तो न पीले वर्ण वाली, इन लड़कियों से शादी ब्याह नहीं करे, न पीले वर्ण वाली, न अधिक अंगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी यानी अच्छी तगड़ी व्यक्ति हो तो उससे ब्याह नहीं करे, बल वाली या रोग युक्त जिसका बीमारी हो, न लोम रहित जिसका बाल ना हो, न जिसका बहुत लंबे बाल हो, बहुत लोम हो शरीर पर। यह कहता है न तो लोम रहित जिसका बाल ना हो, और फिर न बहुत बालों वाली। पता फिर के बीच में क्या रह गया? ये देखो, न तो लोम रहित यानी बाल ना हो, और न बहुत लोम वाली उसका घने बाल भी ना हो, और न बकवाद करने वाली, और न बुरे नेत्र वाली। और तरह के बुरे नेत्र वाली लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी बता रहे हैं। फिर कहते हैं जिनका गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां पर नाम हो,
काली चंडी और नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। अब देखो हिमालय पार्वती आदि गंगा जमुना आदि नदियां पे और पर्वत विंध्या हिमालय पार्वती आदि करकी शौनी नागी भुजंगी आदि दासी और काली चंडी आदि नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। पार्वती नाम हो उस पर विवाह नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने भी गलती कर दिया था, बहुत बुंडी करिया तो भाई। आज आगे देखो किससे ब्याह करना चाहिए। स्वामी जी कह रहे जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध न हो सरल सीधे अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोधा सुखदा आदि, हंस और अथनी के तुल्य चाल हो। ओहो, अथनी और हंस केस की तरह चालती हो वह लड़की, और सूक्ष्म लोभ केस और दांत युक्त हो, यानी दांत हो उसके। अब बिना दांत वाली का तो बुढ़िया होगी और या 5-6 महीने की लड़की बताऊं तो तरह के जो ये भी कोई सुजैसन देने की बात थी भाई, जिसका दांत ना हो, यानी दांत युक्त हो, दांताड़ी के लिए ब्याह करे, बिना दांताड़ी से नहीं करे तो तरह के जो वही। अब बिना दांताड़ी तो अंडरस्टूड है, कहते छोटी बेटी होगी, कह कभी बुढ़िया होगी। अब देखो ये चतुर्थ समुल्लास है और 71 पृष्ठ पे ये कहते हैं जिसके सरल शुद्ध अंगों विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोधा सुखदा आदि, और हंस और अथनी के तुल्य, हंस और अथनी की तरह चालने वाली लड़की यानी तुल चाल हो, सूक्ष्म लोम केस और दांत युक्त, यानी दांत हो उसका, कहते बिना दांत करते सबस किया, दांत युक्त, और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। आगे कलम तोड़ रखी है। विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा? स्वामी जी से प्रश्न किया, उत्तर देते हैं 16वें वर्ष से लेकर और 24 वर्ष तक कन्या, और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम समय। आगे डिफाइंड किया है बिल्कुल, देखना कितने अच्छे ढंग से। इसमें 16 और 25 में विवाह तो निकृष्ट है, अर्थात 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का व्यक्ति, ये तो है घटिया निकृष्ट, ये जोड़ाता है। और 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम यानी काम चलाऊ जोड़ा है। आगे लिखा 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जय हो महर्षि दानंद की। अब बताओ, जब भांग पी का ना लिखा था यो सत्यार्थ प्रकाश, क्या इंसान होश में ये बातें लिख सकता? 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के बूढ़े थे और उसका ब्याह करना चाहिए, ये उत्तम समय है। और आगे कति नाश पीट रखा है, मैं इसमें गणा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि और भी बहुत ज्ञान प्रसार करना है। अब परमात्मा यही कहते हैं कि इन गुरुओं गाम बिगाड़े संतो गुरुओं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। ओए होए होए। अब स्वामी जी ने ऐसा अनुवाद किया है, एक किसान ऐसा अर्थ बताया उस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एक किसान का बेटा 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, और उसने अब पहले हमारे समय में 5वीं, चौथी यानी 6ठी कक्षा से अंग्रेजी लग गया करती, और 7वीं तक हम
एकाधा कोई ये छुट्टी की प्रार्थना पत्र या एकाधा छोटे से 10, 20, 5-7 लाइना का प्रस्ताव ऐसे गोट लिया करते थे। तो वो लड़का जो है, किसान का लड़का, वहां अंग्रेजी बोलकर पढ़ लिया करता। उसका पिताजी सुना करता, बड़ा बेटा तोड़ पाड़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है। और क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वाले को बहुत अच्छा छात्र मानते हैं। एक दिन रविवार का समय था। पिता पुत्र दोनों ही बैलगाड़ी लेकर के खेतों में अपना कोई कामवश जा रहे थे। आगे से एक अंग्रेज आ गया। उस अंग्रेज गाड़ी में, कार में आ रहा था। उसने हाथ का संकेत दिया, वह गाड़ी रोक दी किसान ने। वो अंग्रेजी में वो पूछा था भी मैंने इस गांव में जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं, कृपया मुझे बताइए उस गांव जाना। अब किसान ने कहा अपने पुत्र से, बेटा ये अंग्रेज कुछ गणाए नंबर बना हुआ है, तो भी सुना दे अंग्रेजी बोल के इसने कि हम पीछे नहीं है, हम भीतरे से। उस लड़के ने सुना दिया, सिक लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। टू द हेडमास्टर, I beg to say that I cannot come to school. Please grant me 1 day leave. I am sick today. Please grant me 1 day leave. Such and such. Your faithfully. अब उस अंग्रेज ने माथे माथ मारा, मैं पूछता रहा हूँ गांव का रास्ता, जो सुनाओ मैंने सिक लीव। वो गाड़ी लेकर चल पड़ा, अकाचे नाला का पड़ा पड़ा। तो उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा तो आज मेरी इज्जत रख दी, और अंग्रेजी में बोलकर हरा दिया, भगा दिया। तो लड़का कहने लगा, पिताजी अभी तक मुझे माय बेस्ट फ्रेंड ऐसे और याद था, यूं सुन ले होता कार छोड़ कर जाता। तो ऐसे स्वामी जी से पूछा था भी यू एकम शरणम व्रज का क्या अर्थ हो गया, यू कौन भगवान है जिसकी शरण में जाने के लिए कहा। उसने वो रके में सुना दिया, पढ़ ध्यान विश्रम आवरण के अधर्म धर्म फलान धकड़ है, और बता। फिर उसने स्वीकार कर दिया, सामने वाले स्वीकार करे क्या करे, सिर पैर के मैं बताया को नहीं, उठा गया अपना जोड़ा चल पड़ा होगा वेदांती जी। तो ऐसे इन्होंने काम बिगाड़ रखे थे, पट्ठा बैठा रखा था, और अभी तक ये पूरी महिमा के साथ और विख्याति प्राप्त थे। अब इनकी सबकी खाल उतर जाएगी। कुछ दिनों में इनके अनुयायी ये कहना छोड़ जाएंगे काम महर्षि दयानंद के अनुयायी। ठीक है, आर्य समाज तो एक अच्छा समाज होता है जिसमें सब विकार दूर हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छुआ नहीं, भाई कोई चोरी चप्पा ना करे, बीड़ी कोई बुराई नहीं करते, मांस तम्बाकू शराब और झूठ प्रयोग नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, वो आर्य होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य समाज तो ये तैयार होने लग रहा है, सबको से बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पहले छुड़वाई जाती है, और चोरी और पाप या कोई ठगी आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ज्ञान हो जाएगा कि अगर हम किसी की वस्तु को हरण करेंगे तो हमें उसका दंड भोगना होगा। और उस पहले किए हुए पापों से आज कितने पीड़ित हैं, या 80% व्यक्ति 90% व्यक्ति वो हैं जो महादुखी और पूरी तरह से पीड़ित होकर के यहाँ आए थे, आज कति स्वस्थ हो गए। तो अब कैसे गलती करेंगे वे, वो तो छुएंगे नहीं किसी के, से लाख रुपये पड़े रहो, वो विष तुल्य नजर आएंगे।